श्रीमद् गीतावंतरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो। ग्रंथाधिराज की जय हो। सदवस्तवाणी ग्रंथाधिराज की जय हो। और निःशुद्धात्म देव की जय हो। देखो ये आज एक बार पर समझते हैं, इन सूत्रों को एकाग्रता से पढ़ेंगे, तन्मयता से पढ़ेंगे। और समाधि के सूत्र हैं, बहुत शांति से, बहुत अनुभवता से पढ़ना, एकाग्रता से पढ़ना, एक भाव से पढ़ना। अगर पढ़ ना पाओ तो सुनते जाना, सुनते जाना माने बस सुनना, तो सुनना भी नहीं, थोड़े समाने के भाव से रखना। भावना एक है, समय बहुत अल्प है। एक एकाग्रता, एक तन्मयता के साथ में जहाँ गुरु महाराज की अंतिम समय समाधि की जैसी स्थिति में बैठे, समाधि की स्थिति में बैठे हैं, अब कितनी वहाँ की निसई जी की उनकी समाधि को भाव है, हो रही है समाधि, और यहाँ कितनी तैयारी है, के बाद से उनकी तैयारी अपनी अपनी देखना। गुरु महाराज ने बहुत गहराई के सूत्र हैं, उनके समय समय कुछ सूत्र हैं, अनुभव के सूत्र हैं, अनुभूति के सूत्र हैं। पर ये सूत्र तो वो सूत्र हैं जहाँ कुछ न कहना रह जाए, न कुछ सुनना रह जाए, ऐसे अनुभूति के सूत्र हैं। अब इनको अपन कैसे बता सकते हैं, तो बता तो सकते, लेकिन वह अनुभूति को नहीं बता सकते, अनुभव को नहीं बता सकते, तो अनुभूति तो बहुत दूर है। अनुभव स्वयं की घटना है, और अनुभूति घटी हुई घटना में ठहर जाने की व्यवस्था है। ठहर गए उसका नाम अनुभूति है, और ठहरने की तैयारी हो रही है उसका नाम है अनुभव। अनुभव अलग है और अनुभूति अलग है। अनुभूति चलेगी चारित्रता की ओर से और अनुभव चलेगा ज्ञान की ओर से। इसलिए जितनी देर भी तुम बैठो, एक श्रद्धा को जागृत करके, एक भाव को जागृत करके, एक स्वभाव की साधना का भाव लेके बैठना कि धन्य धन्य गुरुतार जी तारन तुमरो नाम जो न संतो शपथ है सिद्ध होत सर्वा। वो समाधि की स्थिति में बैठे हैं और इतनी तैयारी अपनी होना चाहिए। वापस देखो क्यों गुरु महाराज की जहाँ समाधि हो रही, तो समाधि का विषय बहुत गंभीर होता है, और जहाँ गंभीर विषय होता है तो बात गंभीर निर्णय करने की, गंभीर स्थिति देखने की, या गंभीर अवस्था को देखने की अवस्था में उस तरह के लोग भी हों, माने उसी तरह के लोग हो, क्योंकि गंभीर विषय है तो गंभीर तरह की प्रकृति के लोग हो, गंभीर प्रकृति की दशा हो, गंभीर प्रकृति की दशा हो, गंभीर अनुभूति की दशा हो, कम से कम गंभीरता तो हो, गंभीरता का लोग रखो। उन्हें एक क्षण में स्वयं की बिगाड़ होती है। और अगर जरा मोह माया को लाल में कोई परिणाम चला गया, तो जिसकी समाधि हो रही है उनकी समाधि भी आच्छादित होती है। तो इसीलिए भगवान दृष्टि छद्मस्तवाणी ग्रंथि आखिरी समय के सूत्र हैं, अंतिम समय के सूत्र हैं। और इन सूत्रों में जो समाहित है वो समाहित बस एक था कि क्या क्या कहा गुरु बाबा ने, बोले बहुत कुछ कहा। और इस सूत्र हम बार बार बता रहे हैं, हर बार बता रहे हैं, लेकिन जितनी बात बता रहे तो ले पाएंगे ना। एक शब्द यहाँ आ रहा बात है कि मान अपमान का है, और जो ही अगर गल जाए बाहर से भी, वो भीतर से भी गल जाए, तो वो तो परिपूर्ण सकता है, परिपूर्ण सकता है। मान अपन दयाल हो दियो माने जहाँ या और ला का मतलब है लीनता से, या मतलब है एक राय याही से, और दा को मतलब है दर्शन शुद्धि की अनुभूति के साथ। जिसे 16 कारण भावना भाते हैं, उस समय दर्शन विशुद्धि नाम की एक भावना प्रारंभ में होती है। ऐसी यहाँ दा माने दर्शन विशुद्धि की परिणति की स्थिति, या माने यही है, और ला माने में लीनता की स्थिति है। जहाँ गुरु महाराज की एक लीनता रूप स्वरूप की स्थिति है, दयावंत स्वरूप की स्थिति है, चैतन्य स्वरूप की स्थिति है, ऐसे स्वरूप की लीनता की जहाँ उनकी तन्मयता है, और ऐसी लीनता तन्मयता की स्थिति में एक अंतर से परिणति निकली। तो देखो क्या निकला, अनंत प्रवेश प्रवेशियो। क्या निकल रहा, अनंत प्रवेश प्रवेशियो। तुम्हारे पास अनंत है, तुम्हारे पास अखंड है, तुम ही अखंड हो, तुम ही अनंत हो, और तुम ही भगवंत हो, तुम ही चैतन्य स्वभाव के एक अनमोलता के साथ में गहरे उस तत्व को समझने वाले एक अनुभूति गम्य के विषय है। और ऐसे विषय को समझने के लाने
कितनी तैयारी हो, कितनी एकाग्रता हो। तो ये बार बार हर पॉइंट पे यही शब्द बोलते जा रहे हैं कि कितनी तैयारी हो, कितनी तुम्हारी संभाल हो। क्यों? क्योंकि घटना घट जाएगी, क्षमा तो बाद में बहुत मांग लोगे, लेकिन जहाँ घटना घट गई वह स्थिति में फिर क्षमा नहीं। तो ऐसे यहाँ अनंत प्रवेश हो, जहाँ अपने में प्रवेश हुआ, अपने में ठहर गए, अपने से ही ठहर गए, तो अनंत अनंत महोत्सव, भीतर ही भीतर वो महोत्सव हो रहा, ऐसा महोत्सव हो रहा, ऐसा महोत्सव हो रहा। ऐसे महोत्सव में फिर एक शब्द आया कि मान अपमान का है रे, मान और अपमान का है रे। तो मान अपमान का यह मतलब है कि मान उसे कहते हैं कि पहले तुम अपनी चेतन सत्ता को मानो, मान लिया ना, बोले मान लिया, पर चेतन सत्ता को माना है, वो मान के फिर वो चीज का संवेदन अनुभूति या अनुभव या रस नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को मान के वो फिर सही नहीं टेकने की स्थिति में नहीं, वही को तो अपमान है। मान अपमान का है रे, माने एक तो मान नहीं रहे और थोड़ी बहुत आत्मा को मान भी लिया और फिर भाई सही बात नहीं मान रहे, इसका नाम मान अपमान का है रे। अब की उपजी का ले हो नाई, इतनी जिन देखना जिन सुत आत्मा की बात सुनते हैं, तत्व की बात सुनते हैं, लेकिन बात कितनी अपने अंदर में प्रवेश होती है। ऐसी देखो कि अनंत अनंत महोत्सव का अब की उपजी ले हो नाई, कब की उपजी है? अवई की। अवई, यहाँ अवई को मतलब है अवधि ज्ञान की पूर्ण दशा की और स्थिति, लेकिन अवई को मतलब अवई सुन लो, बस आज लास्ट है तो अवई सुन लो, तनक और अच्छे से सुन लो। अवई की उपजी का ले हो नाई, देते हो अनंत निधि। जाते जाते गुरु बाबा क्या देखे जा रहे? देते हो अनंत निधि, काय सोवत हो रे, काय सोवत हो, देते हो अनंत निधि। अनंत ब्रह्मण भवांतर गयो, अभय के मुक्ति प्रवेश, अभय के मुक्ति प्रवेश। रैया जिनको प्रसाद दियो, गणधर 11 11 के 24 24 के मातर, और अनंत प्रसाद अनंत दृष्टि अधिष्टि उत्पन्न प्रसाद। पहले रुइया जिन पहिराए, रतन जड़ित पहिरावन, रतन जड़ित पहिरावन ये पहाड़ की पहिरावन नहीं है, रतन जड़ित पहिरावन माने रत्नात्रय की अद्भुत अवस्था, रत्नात्रय की अखंड परिणति, रत्नात्रय स्वरूप की एक ऐसी अखंड परिणति कि जिसमें न दर्शन का भेद है, ना जिसमें ज्ञान का भेद है, ना जिसमें चारित्र का भेद है, ऐसी अभेद परिणति, ऐसी अखंड सत्ता, ऐसी अखंड स्थिति में रयन जड़ित हो, ये रत्नात्रय जड़ित है। और क्या? पहले रुइया जिन पहिराए, तो रुइया जिन माने आत्मा की रुचि, रुइया जिन माने आत्मा की अनुभूति, रुइया जिन माने निःशुद्ध आत्मा की अनुभूति, रुइया जिन माने अंतरात्मा, अंतरात्मा। पहिराए रतन जड़ित पहिरावन, तिलक 11, गुरु महाराज के समय 11 तिलक हुए, बड़े बड़े मेला जैसे, बाकी बहुत तिलक हुए, उनके समय बहुत तिलक हुए। और अपन भी जहाँ पाठ का स्थान करते, तिलक करते, प्रवादना पूर्वक कार्यक्रम संपन्न कर लेते हैं। गुरु महाराज समाधि के क्षण में बैठे हैं और लास्ट वांछना है, और वर्षा एक काली आज माने कल का लास्ट दिन है, शरद पूर्णिमा का दिन है। गुरु महाराज के समाधि के एक भाव के साथ भाई भा सकते हैं, उनकी समाधि का महोत्सव मनाएंगे। अब बोले क्या करें? तो बोले गुरु महाराज तो समाधि में, तो कोई शरीर का तो यहाँ तिलक होना नहीं है, शरीर का तिलक होना नहीं है, तिलक होना है अपने निष्ठुद्धात्म देव का। गुरु महाराज का तिलक नहीं हो रहा, गुरु महाराज ने जो अध्यात्म का वैभव हमारे लिए दिया है उसका तिलक होगा। 14 ग्रंथाधिराज जो है उनकी आत्मा की अनुभूति की साधना के पुष्प हैं, उन ग्रंथों का तिलक होगा। और उन ग्रंथों के तिलक के महोत्सव के साथ कितना अपना भाव जागृत होगा, वो अपनी तैयारी है। तो यहाँ कहते हैं तिलक 11 तिलक, और आगे अनंत प्रसाद है, अनंत समय संयुक्त प्रसाद है। जो ताती में लिख प्रवेश दियो, कितना एक एक शब्द का अनुभव करो।
समझ लो। ए धाती जो धाती में लिख प्रवेश दियो। प्रवेश दियो माने तुम्हें शुद्धात्मा से जोड़ के गए, आत्मा की अनुभूति से जोड़ के गए, आत्म तत्व की महान महिमावंत महिमा स्वरूप बता के गए। और गुरु महाराज की उस समाधि की स्थिति में अपन बैठे हैं, उनकी भावना से बैठे हैं, उनकी साधना से बैठे हैं। उनकी समाधि अपने समय में हुई थी, वो 500 साल पहले हो गई ये, लेकिन आज उस भावना से बैठे हैं, उस साधना से बैठे हैं अपन, जहाँ गुरु बाबा के समाधि में अपन बैठे हैं, गुरु महाराज की समाधि की साधना में बैठे हैं, गुरु महाराज की समाधि की उस तन्मयता की देखने के लिए बैठे हैं, या उनकी समाधि हो रही है तो अनुमोदन करने बैठे हैं, उनकी समाधि हो रही है। ऐसे महान संत की समाधि कि जो तुम्हें शुद्ध तत्व से जोड़ के गए, शुद्ध आत्मा के प्रकाश से जोड़ के गए, और ऐसे शुद्ध स्वरूप की कहानी बता के गए। ऐसे गुरु बाबा के अपने वैभव में बैठे, गुरु बाबा के वैभव में बैठे। अब कितनी आपकी गंभीरता होना चाहिए, कितनी आपकी लीनता होना चाहिए, और कितनी आपकी स्वाधीनता होना चाहिए, कितनी लीनता हो, कितनी स्वाधीनता हो, और कितनी आपके लाने अखंडता का भाव जागृत होना चाहिए। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही, इसका नाम यहाँ गुरु महाराज की समाधि की तैयारी है। और ऐसी समाधि की तैयारी में जो थाती में लिख प्रवेश दियो। देखो कितना, जो थाती में लिख माने, अरे गुरु महाराज लगते गए और हाथों से लिखाता गया, लिखते गए उसका नाम उपयोग, और लिखते गए उसका नाम बाहर की व्यवस्था। लगते गए सो भाव शुद्ध, और लिखते गए सो द्रव्य शुद्ध, लिख गए सो द्रव्य शुद्ध, लिखा गया सो द्रव्य शुद्ध, और लिखा गया सो भाव शुद्ध। और ऐसे भाव शुद्ध की अनुभूति में जहाँ भेद ज्ञान से द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध से भेद ज्ञान से स्वानानुभूति, और स्वानानुभूति से केवल ज्ञान, ऐसी अवस्था में गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं भगवान कि जिन्हें केवल ज्ञान का महत्व नहीं रहा, जिन्हें केवली का महत्व नहीं रहा, जिन्हें अरहंत भगवान का महत्व नहीं रहा, जिन्हें अरहंत के सर्वशरण का महत्व नहीं रहा, अरहंत भगवान के केवल ज्ञान जो प्राप्त हो गया उसका जिन्हें महत्व नहीं रहा, और अनंत भगवान के गीत गाने का महत्व नहीं रहा, जिन्हें अनंत भगवान के पुण्य की प्रकृति के साथ जो व्यवस्था मिली उसका महत्व नहीं रहा, उन्हें तो कुछ महत्व नहीं रहा, बस महत्व है एक का, अरे ऐसी चैतन्य प्रभुता की कहानी है, ऐसी चैतन्यता की अनुभूति से अनुरक्त परिणति है। और ऐसी परिणति में गुरु महाराज निमग्न है, ऐसी परिणति में गुरु महाराज निमग्न है। और ऐसी परिणति में निमग्नता के साथ में कितनी अपनी तैयारी है, क्योंकि अब अपनी भी आगे बारी है। तो बारी है माने शरीर तो सब पे छूटना है, लेकिन ऐसा शरीर, तो शरीर माने ये सबकी क्रिया तो सब कर देंगे, लेकिन शिव की क्रिया करने वाला कोई नहीं है। शिव की क्रिया भीतर से होगी, इसलिए भगवान आत्मा, शिव की दृष्टि माने चैतन्य की दृष्टि, और सबकी दृष्टि माने पर्याय की दृष्टि। इसीलिए गुरु महाराज ने जो लिखा है वो लिखा भी है, और लिखा इतना गहराई से लिखा है, प्रगति कथी कही और नाम दर्शाई, प्रगति कथी कही और नाम दर्शाई। ऐसी अद्भुत सत्ता है, ऐसी गहरी प्रचंडता है, ऐसी गहरी प्रबलता है, ऐसा गहरा जागृत पुरुषार्थ है, इतना जागृत पुरुषार्थ है, इतना जागृत पुरुषार्थ है कि ये पुरुषार्थ तो अपन शब्दों से नहीं कह पाएंगे, और शब्दों का कहने का विषय भी नहीं है, शब्दों में समझाने का विषय भी नहीं है, जनरंजन का विषय भी नहीं है। यहाँ विषय तो जनरंजन का है, आत्मरंजन का है, चेतन अनुभूति का है, चेतन की प्रकाश की अनुभूति में प्रकाश का भी जिसमें विकल्प ना रहे, ऐसी अनुभूति की स्थिति है। और ऐसी अनुभूति की स्थिति को ज्ञान स्थिति कहा, माने ज्ञान की स्थिति। ऐसी स्थिति को उगम स्थिति कहा, माने
स्वरूप की प्रगटता की स्थिति, और जिसको कहा मुक्ति ठिधि। मुक्ति ठिधि माने मुक्ति होना नहीं है, मुक्ति हो ही गई। यहाँ भाव मुक्ति हो गई तो द्रव्य मुक्ति तो हो ही जाएगी, लेकिन भाव मुक्ति नहीं हुई तो द्रव्य मुक्ति के तो गीत गाते चले जाते, लेकिन नहीं हो पाती। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही आप सब भी इस तैयारी के मार्ग में चलो, ऐसी साधना के मार्ग में चलो, आराधना के मार्ग में चलो, और गुरु महाराज के इस तत्व को और गहराई से समझने का प्रयास करो। जो पुण्य लिखा है वो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। जिनेंद्र के वचन सत्य, ध्रुव है, प्रमाण है। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे, बोले कि जिनेंद्र के वचन सत्य, ध्रुव, प्रमाण है, लेकिन जिनेंद्र माने तारण तरण, तारण तरण के भी वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। ऐसे सदगुरु के वचन अध्यात्म वाणी या पूरा समाधि के साथ में एक छलमस्त वाणी का वैभव है, और ऐसे छलमस्त वाणी के वैभव को कितनी और एकाग्रता से सुन पाते हो, कितनी और एकाग्रता से समझ पाते हो, कितनी एकाग्रता से और तुम ठेक पाते हो, उस अवस्था को यहाँ पकड़ना, उस अवस्था को यहाँ जानना, क्योंकि यहाँ सारी व्यवस्था खत्म हो जाए उसका नाम अवस्था है, और अवस्था से भी हट जाओ उसका नाम आस्था है, और आस्था से भी हट जाओ उसका नाम है रास्ता, और रास्ता से भी हट जाओ उसका नाम है शास्ता। शास्ता माने शाश्वत, तो शाश्वत चेतन सत्ता थी, शाश्वत चेतन सत्ता है, और शाश्वत चेतन सत्ता रहेगी। ऐसी त्रिकाल बंत जयवंत चेतन निस्सुद्धात्मदेव की जय। निसई जी के तट पे बैठे हैं, निसई जी का तट माने बेतवा के तट पे बैठे हैं, और गुरु महाराज अपने घट में बैठे हैं। भले वो बेतवा का तट है, लेकिन पहाड़ से जल बहता जा रहा है निर्मल नीर, और इधर अपने स्वभाव में गुरु महाराज अपने में डूबते चले जा रहे हैं। अब विचार करो भगवान, निश्चय जी तो बाद में बनी है, लेकिन गुरु महाराज के समय कच्ची नहीं तो है, तो ऐसी व्यवस्था का भावना तो ऐसी भावना कि जिनका जंगल में महोत्सव हो रहा है, जंगल में जिनका उत्सव हो रहा है, जंगल में जिनकी समाधि की तैयारी चल रही है, जंगल में जिनकी अवस्था चल रही है कि बाहर बहरा बेतवा तट में निर्मल नीर, और इधर गुरु महाराज अपने पुरुषार्थ में जागृत हैं, सजग हैं, उसका नाम परमवीर है। और ऐसे परमवीर जहाँ समाधि में जा रहे हैं, ऐसे परमवीर जहाँ समाधि की सभा की ओर झुक रहे हैं, ऐसे परमवीर कि जो नहीं है बिल्कुल आधी आ रहे ना भगवान। इसलिए समाधि करावे वगैरह भी नहीं हो, लेकिन कोई के समय कोई का युग बन जाता है, सचेत करना वो अलग बात है। लेकिन ऐसे वह गुरु बाबा कि ना जो है किसी के धीर, ना जो किसी के है पीर, और ना किसी की कोई घटना के वो स्वयं कहीं कोई किसी के कुछ नहीं, एकमात्र जो स्वभाव है बड़ा गंभीर स्वरूप है, बहुत गंभीर। और ऐसे गंभीर स्वरूप में जहाँ गुरु बाबा अपने स्वयं स्वरूप की अनुभूति में डूबे हैं, ऐसी अनुभूति का विषय है। तो कहने में आ रहा है कि वो बेतवा घट, बेतवा घाट अर्थात बेतवा का घाट वो है तीर, और जहाँ समाधि हो रही है ऐसे गुरु बाबा, ऐसे गुरु बाबा है हमारे लिए परमवीर है, और इसीलिए वो हमारे लिए महावीर है। महावीर भी वही है, और गुरु बाबा भी वही है, जिनेश्वर भी वही है, और जिनवर भी वही है, तारण स्वामी वही है, हमारे भाग्य के विधाता भी वही है, और हमारे उपादान के जगाने में निमित्त कारण भी वही है। इसलिए ऐसे महान संत गुरुदेव तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय, और समाधि महोत्सव की जय। ऐसी तैयारी में तुम बैठे भगवान, ऐसी तैयारी में बैठे हो, और ऐसी तैयारी में अंतिम समय जो छाती में लिख प्रवेश दियो अनंत प्रिय संसर्ग अनंत प्रवेश ले रे बड़े प्रिय प्रमाण दयाल दियो। दयाल दियो माने दयाल प्रसाद तो सामने थे हैं, लेकिन दयाल का मतलब है जो आत्मा को दया करे, आत्मा को समझे सो दयाल, और आत्मा को ना समझे सो है क्या नहीं।
आया ना भगवान। इसीलिए दयाल होई दियो प्रिय प्रमाण, निर्भय उत्पन्न साय 1472 1472 का भाव यहाँ पूरा छिपा है। और ऐसे समाधि के बाद महोत्सव में गुरु महाराज यहाँ ठहरे हैं और ऐसी समाधि के उत्सव में ऐसे ज्ञान की वहाँ अविरल गंगा बह रही है। जैसे वहाँ जल बह रहा है ऐसे भीतर गुरु महाराज के अंदर ममल में ज्ञान बह रहा। ममल 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 माने ममल, उधर बाहर है जल और भीतर है ममल। और ऐसी ममल सत्ता में अविरल बह रही है वो ज्ञान की धारा। अविरल चल रहा है ज्ञान का प्रकाश, अविरल चल रही है ज्ञानानुभूति, अविरल चल रही है आत्मानुभूति, अविरल चल रही है स्वानानुभूति। ऐसी अनुभूति में वो ठहरे हैं। और ऐसी अनुभूति में ठहरते ठहरते कब शरीर अर्थात श्वास आया ना भगवान, तो इसलिए हमें प्रतीक्षा कर भावना भाव बैठे बिल्कुल वही टाइम पे, बिल्कुल वही टाइम में बैठे। इसलिए भावना भाव के गुरु महाराज दिमाग बहुत समागम मिल जाते हमें, तनक बहुत दर्शन और मिल जाते, तनक बहुत और अंतिम समय की कोई अनुभूति की और हमको मिल जाती। इतना चल रहा होगा। और एक शिष्य उनका बड़ा प्रिय रहा, वो उनके साथ ही साधना मार्ग में चले होंगे। गुरु महाराज इतनी गहराई में पहुंच गए और वो शिष्य ना पहुंच पाए इतनी गहराई में। तब एकदम कहा होगा कि गुरु महाराज तुम इतनी गहराई में पहुंच गए और हम भी तुम्हारे साथ ही थे, हमें तो अभी तक वे शब्द ही याद नहीं हो रहे और तुम शब्दातीत में पहुंच गए। हमें समाधि की भावना नहीं हो पाई और तुम समाधि में ही पहुंच रहे हो, पहुंच ही गए। बोले ये एक अंतर स्थिति निकली होगी, एक अंतर से दशा निकली होगी। उस स्थिति उस दशा में कहा होगा, तब गुरु बाबा ने कहा होगा ये आस के लिए दुखी ना होई, ये आस के लिए दुखी ना होई। मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये आस के लिए दुखी ना होई तो क्या मिलेगा? बोले तुम करो तो 6 के 36 ले हो, आस पावई, आस पावई। 6 माने सटकमल की साधना करोगे 36 अर्घ की अपने आप प्राप्ति होगी, माने होगी। तो ऐसी दृष्टि इसलिए भगवान आत्मा दृष्टि रखो क्योंकि तुमने छदमस्त वाणी सुनी है, वो पूरे 14 ग्रंथ सुने और 14 ग्रंथ सुनने के बाद छदमस्त वाणी सुनने के बाद आत्मा के अनुभव और आत्मा के प्रकाश की अनुभूति के सुनने के बाद भी फिर भी दृष्टि अगर वही रहती पर और पर्याप्त है, तो इसलिए गुरु महाराज को सचेत कर रहे हैं। थोड़ी सी और बात है, बस थोड़ी सी है बात और समय रहा केवल रात, समय रहा केवल रात और थोड़ी सी रह गई केवल बात। इसलिए भगवान पहचानते रहना अपनी चेतन सत्ता की स्वयं अपनी जात और वो है स्वयं अपने पास। और ऐसे पास पे चलना सही सीधी बात। और जरा ही कहीं खिसक गए तो 84 के चक्कर में फिर कहीं रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे गुरु महाराज का ये वैभव है। आगे 201 सूत्र पे देखो, बीच के सूत्र जो लिखे थे उन पर नंबर डाल लेना जो कोई लिख रहा है। यहाँ देख लेना 186, यहाँ 186 नंबर का सूत्र है। आस्था बिना सब शून्य है, आस्था बिना सब शून्य है, भावना भवनाशनी है। आगे भावना भवनाशनी है। 188 में संयम ही शील का रक्षक है। और आगे नेत्र बहुत से अनुभव के देखो सूत्र अपन अनुभव में ले भगवान, वहां तो नेत्र बंद होना है, लेकिन यहाँ भी शरीर जब छूटता है तो ऐसी या नेत्र बंद हो जाए तो बंद नहीं होगा। देख रहे हैं, नेत्र बंद हो जाए तो बंद नहीं होगा। विवेक के नेत्र बंद हो जाए तो बंद ही बंद है, बंद ही बंद है भगवान, बंद ही बंद है। सम्य दृष्टि पहली अवस्था, शम दृष्टि दूसरी अवस्था, द्रव्य दृष्टि तीसरी अवस्था और ध्रुव दृष्टि, द्रव्य दृष्टि ध्रुव दृष्टि और ध्रुव दृष्टि के बाद शुद्ध दृष्टि और शुद्ध दृष्टि के बाद ममल दृष्टि। या ममल दृष्टि का मतलब कि जहां स्वरूप
और शुद्ध उपयोग दोनों अभेद जैसे हो गए। इसका नाम अमल दृष्टि आगे संभाल। अब फिर हिंसक से 5वें नरक तक जाता है, नारी 6वें नरक तक जाती है, और नर, नर माने जो मनुष्य, तो नर ही 7वें नरक जाता है। लेकिन कोई चाहे ना, भाव वो नहीं है, भाव ये है संभाल। इसलिए संभाल करना है, इसलिए समलो चेतो जाग। ये प्रमाण है केवल, ऐसा नहीं है कि नारी वहां तक जाती है तो वो डर जाए कि 6वें नरक तक, या शेर की कोई बात आए तो बोले 5वें नरक तक। वो भाव है कि वहां तक जा सकता है। लेकिन मनुष्य ऐसा है, कैसा आप समझते? नर माने नर, यहाँ लिखा नर, नर ही 7वें नरक जाता है। माने जब मनुष्य को परिणाम इतना कठोर हो सकता है, इतना खोटा परिणाम हो सकता है, इतना बात से माया मोह माया से या कर्म ग्रस्ती या कोई भी चक्र से इतना खोटा हो सकता है कि नारी से ज्यादा भी नीचे जा सकता है। आया ना बात पकड़ में? शेर से ज्यादा भी खूंखार इसका परिणाम हो सकता है। तो शेर तो कम से कम 5वें नरक तक जाए, लेकिन जो मनुष्य से माने शेर से ज्यादा खतरनाक इसके परिणाम हो सकते हैं। तो ये बताओ 7वें नरक का प्रमाण पत्र इसके बाद जा सकता है, लेकिन जाने की तैयारी नहीं, भावना नहीं। भावना रखो एक की विश्वदाता। आगे चलते हैं धर्म की बात देखो। इसलिए समझो चेतो जागो। आज का टाइम है, बस आज की रही केवल नाइट, बात है बड़ी टाइट, और सवेरे तो समय भाई नहीं भाई समझते हैं? बिल्कुल सिद्धालय की बात है। गुरु महाराज की समाधि हो जाएगी, अपने हाथ में क्या रह जाएगा? बोले कभी नहीं रह जाएगा। बोले गुरु महाराज शरीर छूटेगा, लेकिन गुरु महाराज जो तुमने कहा वो हमारे हाथ में रह जाएगा क्या नहीं? वो रह जाएगा। इसका नाम अध्यात्म वाणी। बोले कैसे नहीं रह जाएगा? बोले सब रह जाएगा। तो उदास बिल्कुल मत हो। अरे गुरु महाराज कह रहे आस के लिए दुखी ना होई, और आगे आने वाला अनंत है, इसको मत देखो तुम, देखो केवल एक को निस्वार्थ को। तुम लोगों को इतना सुनाया, जैसे गुरु महाराज कह रहे हो, इतना समझाया, 66.5 साल समझाया, और समाधि की इतनी कहानी बताई, समाधि का इतना अनुभव बताया, समाधि की इतनी तुम्हें चेतन सत्ता की गहरी अनुभूति बताई, और आज समाधि की तैयारी है तो आंखों में आंसू आने लगे। पहले आंखों में आंसू क्यों आने लगे? बोले आंखों में आंसू इसलिए आने लगे। बोले क्यों आने लगे? अरे बोले ये आस के लिए दुखी ना होई। और गुरु महाराज तो बैठ गए, ठहर गए, बस कुछ समय और समझ लो शेष है, कुछ क्षण और शेष है। वांछना में सवेरे भाव और समझ लेंगे, थोड़ा सा समय और शेष है। जितने समझ सको तो समझ लो, नहीं समझ पा रहे काम तो यहाँ पूरा हो गया और हो भी जाएगा। कल के साथ आज से इतनी तैयारी कर लो। इसलिए हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, धर्म की भाषा जगत की भाषा भिन्न भिन्न है। धर्म की भाषा और जगत की भाषा भिन्न भिन्न है। जगत की भाषा 2 नए पे चलती है, जाको नाम दुनिया है, जो 2 नए पे चले। माने कैसे चले? जैसे सुनो, जल्दी से पकड़ में आ जाए। किसी ने कहा एक गिलास दे दो, और सामने वाले ने नहीं लिया, तो फिर वो लगे हाथ के लगते कि देखो हम तो कह रहे थे कि ना अब ना नहीं। पहले क्या कह रहे थे? दे दो, और जब नहीं लाओ तो फिर हम कहते रहे थे। अरे दोनों देखो समझ में आ गया, निश्चय व्यवहार कह रहे हैं, तो बहुत तीर में पहुंचोगे। आया ना भगवान? अगर काम सही हो गया तो देखो हमने कही थी, और नहीं हो पाया तो देखो हमने तो मना करी थी। दोनों समझ में आ गए ना? हो गया तो देखो हमने कही थी, और नहीं हो पाया तो बोले देखो हमने तो मना करी थी। भगवान बड़ी विडंबना है। यही को नाम दुनिया, दुनिया माने जगत, जगत माने जगत। तो ऐसी जगत की भाषा भिन्न भिन्न है।
पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा, पर्याय में दृष्टि नरकेश्वरा और द्रव्य दृष्टि महेश्वरा। द्रव्य की दृष्टि है तो महेश्वर है और पर्याय की दृष्टि है तो नरकेश्वर है। द्रव्य देखो देखो जो सूत्र बहुत अच्छे से पढ़ना, हृदय परिवर्तनशील है और वस्तु स्वभाव परिणमनशील। तुम्हारा वस्तु को नहीं बदल सकते लेकिन हृदय को तो बदल सकते हैं, हृदय को बदल सकते हैं भगवान, वस्तु को नहीं बदल सकते। हृदय में थोड़ी सी करुणा का भाव जागृत होता है, इसलिए भगवान हृदय परिवर्तनशील है और वस्तु का स्वभाव परिणमनशील है। आगे तेरा लक्ष्य शिव पर हो स्वर्ग पर नहीं। कहाँ है लक्ष्य तेरा? शिव पर हो स्वर्ग पर नहीं। धर्म उपदेश वही है जिसमें हो आत्मा का उपदेश। तो है धर्मोपदेश। उन्हें पुण्य की कहानी बहुत जगह मिल जाएगी, और धन बटोरने वाले या नाना प्रकार के प्रदर्शन प्रबंधन आज बहुत मिल जाएंगे, जगह जगह मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी और सब जगह विडम्बना मिल जाएगी। इसलिए भगवान धर्म उपदेश वही है जिसमें हो सच्चा आत्मा का उपदेश। और आत्मा के उपदेश के साथ आगे देखो जो सूत्रों को ध्यान से सुन रही हो, पढ़ रही हो। जिनकी दुर्गति होने वाली होती है, पक्का मानना जैसी मति वैसी गति और जैसी गति वैसी मति। देखो किसी को ये तो सूत्र है, आगम के परक कोई सूत्र है, इसलिए बताने में आ गया, लिखने में आ गया, कहने में आ रहा है कि जिनकी दुर्गति होने वाली होती है उनके भाव पहले से ही बिगड़ने लगते हैं। अब जाके कौन से डॉक्टर से पूछोगे, अच्छा कोई की दुर्गति को बंद होगा और वो डॉक्टर के पास जाए कि साहब हमारे भाव बिगड़ रहा है, कच्ची दवाई दे दो, तो बोले अब तुम्हें तो दवाई देने तो भगवान भी नहीं दे सके, नहीं आना पकड़ में। तो भाव बिगड़े, बोले साहब मेरे भाव बिगड़ते हैं, डॉक्टर साहब अच्छे सर्जन के पास का जाओ। बोले सर्जन के पास, बोले जिसकी फीस ही कम से कम 1000 रुपया। तनक बड़े डॉक्टर ये बताते तो भाव जल्दी से समझ में आ जाए, जैसे तैसे लाइन में लग के वो पहुंचा। वो पहुंचने के बाद उसने कहा कि क्या शिकायत है, तो उसने कहा साहब हमारे भाव बिगड़ते हैं, कोई दवा दो। तो कोई दवा दो। बोले भाव क्यों बिगड़ते हैं? बोले बस जा मत क्यों क्या बिगड़ते हैं। तो अब डॉक्टर ने कहा 1000 तो तुम्हारे गए, लेकिन इतना जरूर समझ लो भाव बिगड़ते हैं तो अब तुम्हें दवाई, हम तो डॉक्टर तो देव दूर है, अब तीर्थंकर भी नहीं दे पाए, भगवान भी तुम्हें दवाई देने वाले नहीं है। क्यों नहीं देने वाले हैं? क्योंकि बंदे ही पहले बांध लिया। बाजा जिस जीवों का बन जाता, वैसे यहाँ व्यक्तिगतता की बात नहीं है, कोई भी जीव का कोई भी बन गया माने बन गया। तो यहाँ जिनकी दुर्गति होने वाली होती है उनके भाव पहले से ही बिगड़ने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। और आगे जिन धर्म की पहचान तन से नहीं सनातन व्यवहार से। सनातन है जिन धर्म, तन से धर्म की पहचान मत करो, सनातनता से व्यवहारता से इसको पहचान करो, इसका नाम सनातन है। और आगे जो सूत्र और बहुत महत्वपूर्ण, तो बोले सभी तो महत्वपूर्ण है, तो हम इसलिए महत्वपूर्ण बता रहे कि जितने आ रहे भाई एकाग्र हो जाए। हम कहाँ यही एक जगह जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। बाण भ्रमित होता है अर्थात तो तर्कस्थ से छूटता है, बाण धनुष से छूटता है। बाण भ्रमित होता है अर्थात निकलता है, तो बाण भ्रमित होता है तो एक जीव का ही घात होता है, एक ही जीव का। आयरन हवा पकड़ में आ गया, बाण भ्रमित माने छूट जाता है तो एक ही जीव का घात होता है। और कहीं बाणी भ्रमित हो गई तो लाखों जीवों का घात होता है। आगे पकड़ बाणी भ्रमित हो गई माने, अब बाणी तो सब जानते हैं, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक करे घाव। सब कुछ तुम्हारा भर जाएगा लेकिन वाणी का भाव, जीवन के जीवन टूट जाते हैं, भवों के भव बदल जाते हैं, लेकिन वह वाणी का घाव बहुत गहरा होता है। इसलिए भगवान आगे न समझे, बाण का भ्रमित छूटा, एक ही जीव का घात हो और ना हो वो भी कोई पक्का नहीं है। नहीं तो बाण चला थोड़ा सा वो बच गया माने बच गया। तो इसलिए एक का घात होता है और हो सकता है, और हो या ना हो ये कोई पक्का नहीं। लेकिन वाणी का तीर छूट गया तो लाखों जीवों का घात होता है।
कितने जीवों का? लाखों जीवों का घात होता है। इसलिए अब हृदय, मन और संकल्प एक सा हो तो संगठन का कभी नहीं टूटना होगा। चाहे घर में देख लेना, चाहे समाज में देखना, चाहे परिवार में देखना और चाहे संघ में देखना। ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, हृदय, मन और संकल्प। एक साथ जैसे अच्छे सब कहते बैठे हो, सबका एक संकल्प है कि तारण तरण गुरु का प्यारा, झंडा ऊंचा मौसे तो निकल नहीं रहा और हाथ ऊंचे हो नहीं रहा, झंडा ऊंचा रहे। कहते तो अच्छे से संकल्प लेना चाहिए। बात समझ में आ गया कि हम हृदय से कह रहे हैं, हम मन से कह रहे हैं, क्योंकि मन पुद्गल की पर्याय है, हृदय की चित्त की धारणा की पर्याय, लेकिन फिर भी हम हृदय से कह रहे हैं। अच्छा सच सुनो, तो सवाल कर देना, जैसे हृदय पे हाथ रख के कहते हैं कि सच्ची हम हृदय से कह रहे हैं, हृदय से कह रहे हैं ना, तो हृदय पे हाथ रखे और क्यों सच्ची हम हृदय से कह रहे हैं। तो बोले जो पागलपन है, बोले मूड पे हाथ धरे और कह रहा है कि हम हृदय से कह रहे हैं। तो ये आया ना भाव पकड़ना, सच्ची हम हृदय से कह रहे हैं, एक हम मन से कह रहे हैं, एक बात अच्छी कह रहे हैं, एक बात पक्की कह रहे हैं, और चाहे नक्की करो, एक हमारा संकल्प है कि तारण तरण गुरु का प्यारा। अब कछु है कोई के एक, कोई के दो और कोई के अभी ऐसे ही। अरे भगवान, हमें भी संकल्प मजबूत नहीं हुआ, भाव नहीं आया तो हृदय, मन और संकल्प एक सा हो तो संगठन कभी नहीं टूटेगा। चाहे वो संगठन परिवार का हो, चाहे वो संगठन समाज का हो, चाहे वो संगठन समितियों का हो, चाहे वो संगठन संघ का हो, चाहे वो संगठन देश का हो, चाहे वो संगठन कुटुंब का हो, चाहे वो संगठन कोई परिवार की कोई भी कहीं का हो, चाहे वो संगठन दो का हो। आया ना भगवान। अगर तो व्यक्ति के भाव दशा समझ लो, भाव मिलते नहीं है लेकिन भाव समझ लो कि दो अगर मन एक से मिल जाते हैं तो देवता भी डरने लगते हैं। दो एक से मिले ना तो देवता भी थोड़े थोड़े डरने लगते हैं, और दो अगर विपरीत भाई तो दो पंथ सामने खड़े हो जाते हैं। आया ना भगवान। दो मिले सो तो समझो देवता भी विचार करने लगते हैं, और दो भिन्न भिन्न दिशा भाई तो समझ लो फिर भगवान क्या हो जाता है, दो पंथ खड़े हो जाते हैं, दो धारणा के लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ हृदय मन संकल्प एक सा हो तो संगठन कभी नहीं टूटता। आगे अंतिम सूत्र है, वो सूत्र है आत्मानुभूति, ज्ञानानुभूति और स्वानानुभूति की अभेदता ही समाधि है। कैसे समझ में आए भगवान, कैसे ही तो समझ लेता हूँ, कैसे ही समझ लो, ब्लैक बोर्ड से समझ लो और ये लिख लिख के सूत्रों से समझ लो, कैसे ही तो समझ लो। अरे जब छड़ी से समझ लो, छड़ी है ना, छोटी सी पतली सी लकड़ी है, जा से समझ लो, कैसे ही समझ लो भगवान। समाधि पे पहुंचना है, आदि व्याधि उपाधि से परे होकर समाधि की तैयारी में गुरु बाबा बैठे हैं। कुछ समय और अपन को मिल रहा है, विचार करते रहियो और विचार करत रहियो कि ऐसे सूत्र हमने सुने हैं। धन्य धन्य गुरु तार जी, तारण तुमरो नाम, जो नर तुमको जपत है, सिद्ध होत सब काम। ऐसे गुरु बाबा के तुम समाधि के सूत्र सुन रहे हो। अब तुम्हारा मन हृदय पे ना हो तो क्या करें गुरु महाराज, और क्या करें महावीर स्वामी, और क्या करेंगे 20 तीर्थंकर भगवान। इतने कछु कर रहे हो तो उनके ज्ञान में तो जानने में आ रहा हो, लेकिन वे तुम्हें कछु किए नहीं सके, कछु किए नहीं सके, जान सकत है ऐसे ही होने। इसलिए भगवान गुरु महाराज का जिस समय वैभव चल रहा था, प्रचार प्रसार अखंड देशना तत्व की चल रही थी, लाखों जीव उनके हृदय बदल रहे थे। वो बदलते समय लोग जो 18 तरह के लोग थे वो कहते थे का गुरु महाराज तो हमारो वो क्या कहने चाहिए जाति बदलन चाह रहेगा, तो गुरु महाराज ने नहीं बदलन चाह रहे। बोले तो का तुम हमारा पंथ बदलन चाह रहे, तो गुरु महाराज ने कहा नहीं बदलन चाह रहे। तो गुरु महाराज से कहा कि का तुम हमारा धर्म ही बदलन चाह रहे, तो गुरु महाराज ने कही नहीं बदलन चाह रहे। बोले ना तुम्हारी जाति बदलन चाह रहे, ना तुम्हारा पंथ बदलन चाह रहे, और ना तुम्हारा धर्म बदलन
बदलन चाह रहे, तो सब लोगों ने कहा कि बोले फिर का बदलन चाह रहे? तो गुरु महाराज ने कहा हम तुम्हारा हृदय बदलन चाह रहे। का बदलन चाह रहे? हृदय परिवर्तनशील है ना। का बदलन चाह रहे? हृदय बदलन चाह रहे। और अब हृदय कम ज्यादा भटरियान हो जाए। देखो भटरियान जानते, हृदय कम ज्यादा वो हो जाए, हृदय कम ज्यादा कछु हो जाए, माने जिसमें समझ के निर्णय करने की क्षमता ना रह जाए। तो ऐसे हृदय की दशा के अपन अब का कहो भगवान कि ऐसे हृदय के ढीकता को अपन का कह सकते हो? तो ना तो तीर्थंकर कछु कर सके, ना गुरु महाराज कछु कर सके, और हम भी का करें? अरे ना भगवान, क्या करें भगवान, क्या करें हम? इसलिए हम तुमको समझा रहे हैं। 3 महीना तो बहुत अच्छी अविरल देशना सुनी, और हम सोच रहे हैं कि 3 दिन और अब कैसे निकले। सही बता रहे भगवान। केवल जब मर्यादा है अस्ताप की, गुरु महाराज की समाधि के पर्व में बैठे हैं, मनोरंजन का विषय नहीं, हास्य का विषय नहीं, जो पीड़ा है या होती है या हुई, कौन सुनने का? हंसी उड़ाने वाले 1000 रोड पे खड़े हो जाएंगे, लाखों जीव समझाने वाले तुम्हें खड़े हो जाएंगे, रोड तक जाम हो जाएगा, लेकिन भगवान कौन सुन रहा है कि हम गुरु महाराज की समाधि में बैठे, गुरु महाराज की समाधि के हम सूत्रों को सुन रहे हैं। कितने गहरे तुम सूत्रों को सुन के उतर रहे हो, कितने गहरे सूत्रों को सुन के तुम नीचे उतर रहे हो, और नीचे उतर के कहां से कहां उतर रहे हो? कोई भी हो माने आया ना, कहां से तुम कहां उतर गए? जहां तुम्हारी बहुएं बैठी हैं, जहां तुम्हारी बेटियां बैठी हैं, जहां तुम्हारी परिवार बैठा है, और जहां तुम्हारी सबसे बड़ी जगत माता जिनवाणी बैठी है, और क्या से कहां उतर गए? किसको कहें, किसको सुनाएं? क्या को सुनने वाला क्यों नहीं है? सुनने वाला क्यों को उसे हमें पता ही नहीं है कि हमें कहां पहुंचना है। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक की, किसको कहें, किसको बताएं? बंधन अपने सामने, गुरु बाबा का वैभव जिसको अस्ताप किया था, अस्ताप किया है, प्रभावना पूर्वक कार्यक्रम संपन्न होगा, वो में कोई दिक्कत नहीं है। उनका तिलक महोत्सव है।